नमस्कार। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं देवंकुर वधावन। आज राजस्थान की विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों की बैठक चल रही है। इस बैठक में आप देख सकते हैं विधानसभा मेरे पीछे है और यहां पर इस समय अंदर राजस्थान की विधानसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं अलग अलग जगहों के, और यहां पर कैबिनेट मंत्री से लेकर ये तमाम जो लोग मौजूद हैं ये अंदर इस बारे में मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में सुधार लाया जा सकता है, किस तरह से लोकतंत्र प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। पर बड़ी बात यह है कि क्या राजस्थान में लोकतंत्र को के सुधार के लिए, उसको बचाए रखने के लिए जो नेताओं को परिश्रम करना चाहिए, जो एफर्ट करना चाहिए, वो किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले साल विधायकों ने जाकर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफा दिया, उस पूरे मामले में क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? क्या अभी भी पसोपेश बना हुआ है? क्या सभी विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया था उन्होंने वापस ले लिया है? ये मामला जो है ये कोर्ट में पहुंचा था और न्यायालय ने इस मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की, मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई की और उसके बाद उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को निर्देश दिया, विधानसभा को ये निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। तो आज ये जो मामला है अभी भी गरमाया हुआ है। किस तरह से इस मामले में राजस्थान की सरकार का क्या कहना है, क्या उनका पक्ष है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रघु शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, सत्तारूढ़ दल से कांग्रेस से हैं। रघु जी, जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कहा जा रहा था वापस लिया, मामला कोर्ट में पहुंचा, इस समय क्या परिस्थिति है आज? जी, तो आप देख सकते हैं रघु शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, कई और नेता भी मौजूद हैं, सत्तारूढ़ और विपक्ष दल से यहाँ पर मौजूद हैं। रघु जी से बात करेंगे। रघु जी, इस समय क्या परिस्थिति है? क्या कांग्रेस इस समय जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था वापस ले लिया है, नहीं लिया है? क्योंकि इसी महीने में बजट सत्र शुरू होना है, तो लोग जानना चाहेंगे सर कि क्या स्थिति है। क्या मतलब समझा? जो इस्तीफा दिया था उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को, डॉक्टर सीपी जोशी को, सितंबर के महीने में पिछले साल, उसके बाद विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ पूरे मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। अभी क्या वस्तु स्थिति है सर? जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेताओं ने अपना इस्तीफा वापस लिया है या नहीं लिया? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। इस बारे में बेहतर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब बता सकते हैं या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने वाले कौन कौन लोग हैं इसकी सूची के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वापस लेने वालों के बारे में मेरे को सूचना नहीं है। इस पर फैसला क्या किया है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री और स्पीकर, इनके बीच का मामला वो तय करें। रघु जी, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये बताएं कि बजट सत्र शुरू होने वाला है इसी महीने में, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे चुनावी साल में? क्योंकि ये बड़ा साल है, सियासी साल है, ऐसा साल है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य को तय होना है। देखिए, कांग्रेस सरकार बनाएगी, पूरी पार्टी को एकजुट रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा और सब लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है उसको भी ये महसूस होना चाहिए सरकार हमारी है। अगर वो ये महसूस करता है तो फिर किसी तरह की दिक्कत, क्योंकि आपने कहा अनुशासित रहना होगा, पर पिछले 4 साल में हमने कई ऐसे मौके देखे हैं जिसमें अनुशासन की कमी साफ तौर पर नजर आई, गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई, आपसी आक्षेप साफ तौर पर नजर आई। पार्टी की कोशिश तो यही है कि सब लोग एकजुट रहे, अनुशासन के साथ रहे और पूरी ताकत के साथ पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स और हमारे जूनियर कार्यकर्ता है सब मिलकर एक अच्छे वातावरण में चुनाव लड़े। आज पीठासीन अधिकारियों की बैठक यहाँ पे विधानसभा के अंदर चल रही है और आप बाहर देख सकते हैं रघु जी के अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास जी और नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। खाचरियावास जी से बात करेंगे, मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं। सर, राजस्थान में 10 से ज्यादा परीक्षाओं को सरकार ठीक से नहीं करवा पाई, आप मानेंगे विफल रही है। इस बड़े शिक्षाओं के रोजगार को जो देना चाहिए था सरकार को, वो ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पाई। आप एक बात मानकर चलिए, आज के 4 साल पहले राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। आज से ज्यादा पेपर लीक जितने 4 साल में, उससे ज्यादा पहले राजस्थान में भी और हर स्टेट में होते हैं पेपर लीक। लेकिन पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया स्ट्रिक्ट एक्शन। हम बिल लेकर आए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ये जितने पेपर लीक हो रहे हैं कौन पकड़ रहा है? हम ही पकड़ रहे हैं।
भाई कैसे भी कहाँ आप कह रहे हैं पकड़ रहे हैं सर? मास्टरमाइंड्स अभी भी बाहर है, सुरेश ढाका बाहर है, भूपेंद्र सारण बाहर है, कहाँ पकड़े हैं सर? आप बताइए कहाँ पकड़े हैं? आप मुझे बोलने दें तो बोल लूं, या आप बोलेंगे तो आप बोलते रहेंगे तो आप बता दो सारा। ऐसा है कि पेपर माफिया जो बस में जा रहा था, किसने पकड़ा? सरकार ने पकड़ा। सरकार की नीति नियत स्पष्ट है, इसीलिए तो ये माफिया पकड़ा जा रहा है, पेपर माफिया, और पकड़कर उनको जेल भेजा जा रहा है। स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है, सरकार ही कर रही है एक्शन। सरकार ने कोई आंख बंद नहीं कर रखी। किसी भी कीमत पर कोई भी पेपर माफिया बचेगा नहीं। लगातार करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने में हम नंबर 1 पर है पूरे देश में। पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान नंबर 1 पर है, और लगातार कार्रवाई करना, उनको गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना, वो काम सरकार कर रही है। क्योंकि किसी भी कीमत पर गलत व्यक्ति गलत पेपर के आधार पर उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आंख पर पट्टी बांध नहीं रहे। काफी स्टेटों में तो ऐसा है, जब पेपर माफिया पेपर भी लीक हो जाता है, एग्जाम भी कैंसिल नहीं होते। लेकिन राजस्थान में ईमानदारी से काम हो रहा है, और ये मानकर चलिए ऐसी फुल प्रूफ तैयारी हम कर रहे हैं कि जिससे कभी भविष्य में कोई पेपर लीक करने की कोशिश ही नहीं कर पाए। लाखों ये युवा है, उनकी उम्मीदों का क्या? जो इस आस लगाए बैठे थे कि उनको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, क्या लगता है कि उनके साथ छल हुआ है? राजस्थान अभी नौकरियां देने में सबसे आगे है पूरे देश में। आगे भी जल्दी एग्जाम करा के सबको नौकरियां दी जाएगी। लेकिन नौजवान भी ये चाहता है कि पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, पेपर माफिया पकड़ा जाए, उसके खिलाफ एक्शन हो। वो एक्शन हम कर रहे हैं। आपने कहा एक्शन लेंगे। सर, बुलडोजर चला पहले अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पे चल रहा था वहां पे, उसके बाद नोटिस भी चस्पा हुआ भूपेंद्र सारण के घर पे। क्या आगे की रणनीति यही होगी कि जो भी आरोपी होता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई? देखिए, एक बात मानकर चलिए, इस वक्त पब्लिक में बहुत रिएक्शन है, और रिएक्शन नौजवान में भी है और सरकार में भी है। लेकिन इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि इनको पकड़ लिया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सख्त से सख्त। जब कार्रवाई सख्त होती है और आगे बढ़कर सरकार बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई करती है, तो पेपर माफिया भी डरता है। इसीलिए आप ये मानकर चलिए, इतना बड़ा एक्शन लिया गया, और किसी भी कीमत पर पेपर लीक को रोकना, पेपर माफिया को बंद करके भविष्य में इस तरह की व्यवस्था करना, किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं हो, वो सरकार की जिम्मेदारी, वो हम निभा रहे हैं। सर, आपने कहा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बट माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, मगरमच्छ बाहर घूम रहे हैं। तो आप मुझे बता दो, सारे मगरमच्छ पकड़ लिए, मछलियां भी पकड़ ली, किसी को छोड़ा नहीं है। लगातार जांच जारी है। यदि किसी के पास कोई फुल प्रूफ प्लान है और कहीं किसी को लगता है कि इसको पकड़ना है, तो बता दे, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तो पुलिस एक्शन पर है, सरकार ने खुल के पुलिस को छूट दी है, और लगातार पकड़े जा रहे हैं लोग। सर, आपके साथ उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। पर आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जो इस्तीफे दिए थे विधायकों ने, आप भी वहां मौजूद थे, सीपी जोशी जी के घर पे गए थे आप लोग, इस्तीफे दिए, क्या उसकी अभी क्या वस्तु स्थिति है? इस्तीफे लिए हैं वापस, नहीं लिए हैं वापस? विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आपको पता है, सारे लोगों ने इस्तीफे वापस ले लिए, और ये हमारे परिवार का मामला था। एक विधायक ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस ले लिया, वो सब आपकी नजर में है, और ये तय बात है। ये विधानसभा के अंदर का मामला, विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों के बीच का मामला है, और नो डाउट अपोजिशन के नाते कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी बात कही, वो खुली छूट है। ये अपोजिशन और पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप अपनी राजनीति करते रहते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार का जो वेलफेयर और डेवलपमेंट का मॉडल है, उसकी तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जो काम हमने किया, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं, 38 लाख घरों में जीरो बिल जाता है, 12,000 रुपए साल के किसान को मिलते हैं, और कहीं पर भी राजस्थान का जो मॉडल है उसको सब लोग फॉलो करते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस में कंपटीशन होगा, लेकिन मुझे ये बता दो, हमने तो एक एक वादा पूरा कर दिया, घोषणा पत्र का किसानों के कर्जे भी माफ कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार को भी तो ये बताना चाहिए, जो आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दे और आटे के बाद पराठे पर 18% टैक्स लगा दे। अब जब राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत होने लगे, तब जीएसटी विड्रॉ करने लगे, किराएदार से हटा ली ना 18% जीएसटी। तो ये मानकर चलना, आप कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, और वो काम हम कर रहे हैं। जनता की सुनना, समझना और जनता के मन के अनुसार काम करना हमारी जिम्मेदारी, वो हम कर रहे हैं। आचार्यवासी जी, विपक्ष आपके साथ मौजूद है इस समय, आप दोनों यहाँ पर हैं, आपकी माना जाता है कि पुरानी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं आप लोग। इनका कहना है कि पूरी जो कवायद थी वो अशोक गहलोत जी के द्वारा एक तमाशा थी सरकार बचाने के लिए। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आटे दाल चावल दही छाछ ऐसी चीजों पर टैक्स लगा दिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी जबरदस्त है। केंद्र सरकार जिन मुद्दों पर आई, 15 लाख अच्छे दिन और 50 दिन में देश बदल देंगे, नोटबंदी, जीएसटी, सब फेल हो गया। तो आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते, आप हमेशा कांग्रेस की बात करते रहते हैं। तो कांग्रेस की बात करना आपका हक है, लेकिन देश आप 8 वर्षों से संभाल रहे हैं। आपको पता है, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सब सरकारों ने, बीजेपी, कांग्रेस, अटल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी, सब ने मिलकर
कितना कर्जा लिया? 55 लाख करोड़ का। 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। पूछ लेते हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं, आप रहिएगा यहाँ पे। सर, इनका कहना है कि सारे जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये ऐसी बातें कर रही है। देखिए, बीजेपी ने मुद्दों से ध्यान अटकाने के लिए बात की या राजस्थान के आवाम के दर्द को प्रकट किया, इसका नतीजा आने वाला चुनाव अपने आप सुना देगा। सवाल इस बात का है कि बाढ़ में वो लोग जो त्याग पत्र देने के वीर बने थे, त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र वापस लेते हैं। सवाल इस बात का है कि इस दरमियान 110 दिन गुजर जाते हैं। इन 110 दिनों में उन्होंने वेतन लिया, भत्ता लिया, मंत्रिमंडल में बैठ कर निर्णय लिया। जब उन्होंने खुद ने कहा कि हमने त्याग पत्र दिया और वापस ले लिया, तो निर्णय को क्या होगा, उस वेतन का क्या होगा, उस पक्ष का क्या होगा, और उन सारी बातों का एक्सपर्सन है जो आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हम संविधान के शपथ लेते हैं, शपथ लेने का प्रारूप भी संविधान में तय किया हुआ है। हम त्याग पत्र देते हैं विधायक, उसका प्रारूप भी विधानसभा में है। त्याग पत्र वापस लेने का कौन सा प्रारूप है, ये मुझे ढूंढते ढूंढते आखिर उच्च न्यायालय में जाकर मैंने यही गुहार की है कि संविधान के आर्टिकल 190(3)(b) में त्याग पत्र दिया जा सकता है और वापस कैसे लिया जा सकता है, इस पर चूंकि अब इश्यू फ्रेम हो चुके हैं और इसी 16 जनवरी को मेरी पुनः तारीख है और उस पर बहस होगी, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु जो एक सवाल जो आज राजस्थान के बेरोजगार के दिलो दिमाग में है, एक के बाद एक 11 परीक्षा, 16 प्रश्न पत्र लीक होते चले गए। जिस दिन यहाँ एंटी चीटिंग बिल पेश हो रहा था, हम सब लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। एंटी चीटिंग बिल प्रस्तुत करने के बाद, पारित होने के बाद 7 प्रश्न पत्र अलग अलग 7 परीक्षाओं में लीक होते हैं, एक पर भी वो प्रावधान लागू नहीं हो जाता। वन रक्षक की परीक्षा में एक आदमी को पकड़ा जाता है एक स्कूल के अंदर, जोटवाड़ा के अंदर, और उस स्कूल के संचालक चूंकि कांग्रेस के बड़ी नेता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। आज एक किराए के भवन को गिराकर हम नाखून कटा के शहादत में नाम लिख देना, उस कहावत को चिरताज कर रहे हैं। ये प्रश्न पत्र आरपीएससी से निकला क्यों? जिस प्रश्न पत्र के बारे में संज्ञान सिर्फ आरपीएससी के चेयरमैन को होता है, आरपीएससी के सचिव को होता है, वो प्रश्न पत्र किन हाथों में कैसे गया? अब सवाल इस बात का नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे देश के अंदर परीक्षाएं में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। हम सवाल उस राजस्थान से कर रहे हैं जिस राजस्थान में आप दम्भ भर रहे हो, हम नौजवानों के लिए समर्पित बजट लेकर आए हैं। ये सारे सवाल है जो जनता के बीच में। आपने कहा कि इसी साल चुनाव होना है, नतीजे बता देंगे कि जनता क्या सोचती है सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में। पर बीजेपी के अंदर माना जा रहा है अलग अलग नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अलग अलग गुट हैं। अगर अलग अलग नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार है तो हमारे पास योग्य लोग हैं। हम उन लोगों में नहीं जो मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए कोप भवन में चले जाएं, 5 सितारा होटल में पुलिस के संगीन पहरों में चले जाएं। हमारा नेता विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, कमल का फूल हमारा निशान होगा, हमारे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं समझता हूं ये सारी बातें वो है जिनको कई बार दोहराकर सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। यक्ष प्रश्न ये है कि राजस्थान की सरकार के 6-7 महीने काम के बच गए, अब राजस्थान की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड दें। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं राठौड़ जी के ये 5 सितारा होटलों में जाने वालों में से नहीं है, कोप भवन में जाने वालों में से नहीं है। ये पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से मत पूछो, हम तो आटे पर टैक्स लगाएंगे, दाल पे लगाएंगे, चावल पे लगाएंगे, हम तो 15 लाख भी नहीं देंगे, अच्छे दिन भी नहीं लाएंगे, पेट्रोल डीजल में भी जेब काटेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो तुमसे हिसाब पूछेंगे। ये कह रहे हैं। आपने सुना नहीं? केंद्र सरकार के लिए आप कैसे पूछ सकते हो? क्यों नहीं पूछ सकते? इस देश ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, उनसे भी सवाल पूछे हैं और सवाल जब पूछते हैं तो जवाब दिए जाते हैं। डेमोक्रेसी में कोई बड़ा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सर, ये बात तो है कि परीक्षा नहीं करवा पा रही सरकार ठीक से, सुचारू रूप से, ये मानेंगे आप? क्या ये कह रही है एनएसए लगा देंगे? पर वहाँ गुजरात में 27 पेपर लीक हुए, एक गिरफ्तारी नहीं हुई, सारे आदमी खुले घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। बीजेपी शासित राज्यों में कौन से राज्य में ये पेपर लीक रुका है, इनको पूछो। सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की बात नहीं करते। जहां इनकी सरकार है वहां इनकी जवाबदेही नहीं है, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां ये जवाब पूछते हैं। गुजरात में तो प्रचंड जीत मिली है सर। जीत मिलना अलग चीज है भाई साहब। पेपर आउट करेंगे, पेपर लीक करोगे इसका मतलब पहले 27 हुए तब 54 करोगे, ये संकल्प के साथ आए हो क्या? तो ये अन्याय तो अन्याय ही है। वहां भी नौजवान है, वहां भी एक भर्ती नहीं हुई पिछले 5 साल में। जी प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के गुजरात के, और वहां पे 15 महीने मौजूद रहे हैं। कर देता हूं,
गुजरात में कोई राजीव गांधी स्टडी सर्किल नहीं था जिसके पैटर्न चीफ पैटर्न वहां के मुख्यमंत्री रहे हों। यहाँ राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चीफ पैटर्न अशोक गहलोत, पैटर्न सुभाष गर्ग, और उसके बाद जीडी जारोली सहित 22 आदमी को निलंबित किया जाता है। सुभाष गर्ग का नाम लिया सर, सुभाष गर्ग जी के अलावा जो तब के शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन दोनों से पूछताछ नहीं हुई अभी तक। देखिए, बात ये यक्स पर्सन ये है कि जिनको एक बार प्रथम दृष्टया दोषी मानकर निलंबित किया जाता है, उनको बहाल करने वाले लोग ये पैट्रोनाइज कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर नौकरियों की लूट होती रहे। ये बड़ा आरोप है सर। कोई नौकरियों की लूट नहीं हो रही। आपको खुद को पता है कि नौकरियां मिल रही है। नौकरियां जब दे रहे हैं, खुद कर नहीं पाए 5 साल तक काम, आप बताओ। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया राजस्थान में, और अब 8 वर्षों में देश में कोई काम नहीं किया। अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, राजस्थान दूसरे नंबर पर है जीडीपी में। ये तो है, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब बीजेपी खूब चिल्लाती थी, अब 1000 से ऊपर पहुंच। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। इन्होंने ये कहा था कि महंगाई कम करने का पुख्ता इंतजाम करेंगे। आज इनसे सवाल है, आज सरकार के सिर्फ 5-7 महीने बचे हैं और अब इन सवालों से ये सरकार बच नहीं सकती। हाँ, नौकरी मिली है, मैं मानता हूँ नौकरी मिली है, पर गोविंद जी डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के परिवार को नौकरी निश्चित तौर पर मिली, 1-2 नहीं। एक ही परिवार में कुशागर बुद्धि के बालक अचानक 1 साल के अंदर आ गए और पुत्र वधू और सब लोग पूरे कुनबे को नौकरी मिल जाए। मैं समझता हूं कि ये सारे सवाल है जो राजस्थान का नौजवान मुट्ठी तान कर देख रहा है और समय आने पर बदला लेगा। आचार्यवास जी, आरोप बार बार लग रहा है कि शिक्षा प्रणाली में जो बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए, उनसे सरकार पूछ नहीं रही है। राजस्थान का नौजवान मुट्ठी तान के देख रहा है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, फेल हो गई, और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जो पदयात्रा पर निकले हैं ना, ये सुन लेना, राहुल गांधी और कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत हो रही है, जीएसटी विड्रॉ हो रही है, और अभी थोड़े दिन पहले काफी जीएसटी हटाई है। तो ये मानकर चलना कि ये जो बीजेपी की डायलॉगबाजी अब नहीं चलेगी। अब लोगों को काम चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, और गरीब। आखिरी सवाल आपसे सर, चुनावी साल है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से इस साल राजस्थान में? इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी? कांग्रेस चुनाव में अपने कामों को लेकर जाएगी और कांग्रेस चुनाव जीत कर आएगी। बीजेपी के धोखे के, जो केंद्र सरकार ने धोखा किया और राजस्थान में हमने जो जन कल्याण और विकास का मॉडल बनाया, उसको लेकर जाएंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान तक पर आज आए और अपनी बात रखी, अपनी अपनी अलग अलग मुद्दों पर जो राय है वो हमारे व्यूअर्स से, दर्शकों से साझा की। साफ है कि जो चुनावी साल है उसमें शिक्षा प्रणाली में जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षाओं में धांधली का आरोप लग रहा था, बेहद बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी राजनीति रही, अंदरूनी खेमेबाजी रही, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। पर खेमेबाजी कहीं ना कहीं शायद दोनों तरफ है, और दोनों तरफ जो आरोप, आक्षेप और प्रत्यारोप की राजनीति हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर नवंबर का महीना नजदीक आता है, हो सकता है कि और तेज हो जाए। पर फिलहाल के लिए हमने आपको विधानसभा के बाहर यहां पर दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की क्या राय है ज्वलंत मुद्दों पर जो इस समय राजस्थान में चर्चा के विषय बने हुए हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, राजस्थान तक के लिए।